दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं किसान भाइयों के लिए बताना चाहता हूं। आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ है और सरकार के लिए वो मनमनसूबी करने का एक बहुत बड़ा तरीका बन गया है। एक राज्य में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह दूसरा होगा और सब जगह में खरीदने वाली भारत सरकार, लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते। क्यों? दाम तय करने की नीति निर्धारित नहीं होती। वो अफसरों की मनमर्जी पड़े और किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए किसानों को लूटने का पाप सरकारें खुद करती आई है। भाई, मैं किसानों से ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूं और इसलिए भाइयों बहनों, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे, उसके आधार पर तय होगा। और उसके लिए हमने कहा है किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा। ये एक संकल्प हमारा है। और मेरे किसान भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। लेकिन भाइयों बहनों, ये मां बेटे के राज में न जवान का जय है, न किसान का जय है। ये मां बेटे की सरकार ने जवानों की हाल क्या करके रखा है। आए दिन हमारे सेना के जवानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान हमारे सेना के सर काट के ले जाता है। भाइयों बहनों, दूसरी तरफ मेरा किसान, युद्ध के मैदान में जितने जवान मरे हैं, उससे ज्यादा मेरे किसानों ने आत्महत्या की है, बेमौत मरना पड़ा है। भाइयों बहनों, ये मां बेटे की सरकार का तो एक ही मंत्र है। लाल बहादुर शास्त्री का मंत्र था जय जवान जय किसान। मां बेटे की सरकार का मंत्र है मर जवान मर किसान। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर भारत का जीवन बदलना है तो भारत के गांव का जीवन बदलना पड़ेगा। भारत की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो भारत के किसान की स्थिति सुधारनी पड़ेगी। और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज आपका